नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार में चंद्रमा है और इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। मान्यता है कि शेर पर सवार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इन्हें पूजने से मन को शक्ति और वीरता मिलती है। ज्योतिष ने इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से होता है। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा घंटे के रूप में शोभित है मस्तक पर जिसके। यहाँ चंद्रमा शीतलता और शुभ्र प्रकाश का प्रतीक है। अगर आप ध्यान दें तो मां के इस रूप में 10 हाथ दिखाए गए हैं, जिसमें कि 5 कर्म इंद्रियों को प्रतीक है और 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रतीक है। चंद्रमा सौम्य और सुंदरता का प्रतीक है और वायु तत्व का भी। इसलिए देखा जाता है कि कल्पनाशील व्यक्ति वायु प्रधान होते हैं और चंद्रमा की ओर से आकृष्ट होते हैं। ये साधना का तीसरा दिन है और माता के इस रूप की पूजा हेतु साधक का ध्यान मणिपुर चक्र पर होता है, जो नाभि पर अवस्थित होता है। साधना की दृष्टि से माना जाता है कि चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विधिक प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। इस रूप में मां शेर की सवारी करती हैं, जो अंदर की शक्ति है जिस पर आरूढ़ रहना है। शेर कोई बाह्य जानवर नहीं है, अंदर का बल है जिसे नियंत्रित करना है। मां चंद्रघंटा की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। मां को लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता के इस स्वरूप को यानी कि मां चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय होता है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियां जैसी अनुभूति होती है तो इस पर ध्यान ना देकर आगे साधना करते रहने चाहिए। अगर कुंडली में मंगल कमजोर या मंगल दोष है तो आज की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं भोग देवी माँ के लिए आपके समर्पण का भाव दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। देवी को ये भोग समर्पित करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है।